नमस्कार, आदाब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर सेकंड। इससे पहले हमने डिटेल में समझ लिया था आपके पहले चैप्टर को, जहां पे हम लोगों ने कवर किया था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, किस तरह से कितने तरीके से आप लोग क्लासिफाई करते हो। उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट का अपने आप में क्या मीनिंग होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हम लोगों ने डिटेल में समझा था। मैनेजमेंट को समझने के बाद आज हमारी सेकंड चैप्टर की टर्न है, जहां पे आज हम समझने वाले हैं, टाइटल है आपके चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। आप लोगों ने देखा कि हम बिजनेस तो करते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हो, जिसका मेन मोटिव एक तरीके से प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एक तरीके से जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम आ जाता है। लेकिन ये जो बिजनेस है कितनी फॉर्म्स में किया जा सकता है, अलग अलग रूपों में बिजनेस को कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफ द बिजनेस के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली आपके चैप्टर में क्या इंक्लूड होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमें एग्जैक्टली क्या कुछ समझना है और क्यों ये आपका चैप्टर जरूरी रहने वाला। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हो। क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एक्टिविटी में दो चीजें मेजरली इंक्लूड की जाती हैं, एक आपका कॉमर्स होता है और एक आपका ट्रेड होता है। ये सारी बातें मैं डिटेल में समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले चैप्टर को जरूर कवर कर लीजिएगा, तभी आप लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो बिजनेस की अलग अलग फॉर्म होती है। देखो, हर एक तरीके से बिजनेस करते लोग, कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर है? हम डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली कितने मॉडल आपको स्टडी करने हैं, कितनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि आज हम डिटेल में समझेंगे। आज हम डिटेल में ये शब्द समझने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कितने तरीके के बिजनेस आपके सिलेबस में हैं और हिंदुस्तान में कितने तरीके के बिजनेस किए जाते हैं, कितनी फॉर्म्स में आप लोग बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला जो आपके नाम में, आपके जहन में जो नाम आएगा, आई होप कि आप लोगों के भी यही आएगा। सबसे पहला जो आपका नाम आता है, जिसको आप लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर्म है या बिजनेस मॉडल है। क्लियर है? तो पहला जो आपका फॉर्म बन गया वो क्या बन गया? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बन गया। क्लियर है? तो यहां पे आप लोग पहले मॉडल का नाम लिख सकते हो। आपका पहला मॉडल क्या रहता है? पहला मॉडल आपका सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पहला मॉडल है। अगर सेकंड मॉडल की बात करूं तो आप लोगों ने डिटेल में समझा है आपके +2 में, जिसको आप लोग कहते हो पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पूरी की पूरी किताब थी 12th में। आई होप कि अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने डिटेल में समझा होगा। पहला क्या आप लोगों ने पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। दूसरा क्या पढ़ा आप लोगों ने? पार्टनरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो भी लिमिटेशन है उन सबको कवर अप कौन करता है? आपका पार्टनरशिप कहता है। ठीक है, और पार्टनरशिप के बाद जो आपका आता है अगला मॉडल, उसको कहते हो आप लोग LLP। ध्यान से समझ लीजिएगा, एल का मतलब होता है लिमिटेड और सेकंड एल का मतलब होता है लायबिलिटी। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? लिमिटेड लायबिलिटी। और पी का मतलब होता है यहाँ पे वही जो आपका अभी मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बन गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपका अगला मॉडल है। पार्टनरशिप की भी कुछ लिमिटेशंस को दूर जो करता है उसको क्या कहते हो? उसको कहते हो LLP। क्लियर? अब चौथे मॉडल की अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो तो चौथा मॉडल आपका आ जाता है LLP की जगह आप इसको बोलते हो LLC, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो LLC। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब जैसे मैं सीक्वेंस में लिखने का एक कारण है, जितने भी मॉडल मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में लिखने का माय डियर फ्रेंड्स एक ही कारण है कि ताकि जो इनकी लिमिटेशन है उनको जो मॉडल कवर करता है, यानी कि एक मॉडल उसकी लिमिटेशंस को कवर करने वाला, अगला मॉडल उसकी लिमिटेशंस को कवर करने वाला अगला मॉडल, सारे मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 4 मॉडल अभी समझ लिए हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आता है, उसके बाद आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आता है। अगर बात करूं 5वें मॉडल की तो आप ध्यान से समझना, इसको कहते हो आप लोग HUF। आपने इसको
11th की कॉमर्स में भी पढ़ा होगा बिजनेस के अंदर, जिसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज वन ऑफ द आल्सो रेपुटेटेड फॉर्म ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, हिंदू अनडिवाइडेड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे भी ये आपका एक और रेपुटेटेड मॉडल रहने वाला है। तो ऐसे करके आपकी सीक्वेंस चलती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को समझने के बाद अनलिमिटेड कंपनी आपके पास आती है। क्लियर है, अनलिमिटेड कंपनी यानी कि आप लोगों ने देखा होगा एक कंपनी होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। क्लियर, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कितने फॉर्म ऑफ द बिजनेस यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अब छठे फॉर्म ऑफ द बिजनेस की मैंने बात की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका अनलिमिटेड कंपनी आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या आ गया आपका अनलिमिटेड कंपनी। 6 तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस आप लोग पढ़ चुके हो। अनलिमिटेड कंपनी के बाद आपका आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये अलग अलग टाइप हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपका अगला टाइप क्या बन गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दिस इज गोइंग टू बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद आपका 8वां जो आता है वो आता है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ऐसे करके आपका अलग अलग बिजनेस चलते रहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए 8 फॉर्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है, 8 फॉर्म के बाद अभी 2 या 3 आई होप कि आपके और भी होनी चाहिए सिलेबस में, जिसमें आपका कोऑपरेटिव होता है, 1% होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, आपका कौन सा होता है, कोऑपरेटिव। ठीक है, जिसको आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हो। इसके अलावा 10वीं जो कंपनी होगी या 10वीं जो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस होएगा उसको आप लोग कहते हो 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। ओपीसी का मतलब मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको कहते हो आप लोग 1 पर्सन कंपनी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सिलेबस में डाला गया है। 1 पर्सन कंपनी के बाद आपका होता है एनपीओ, जिसको कहते हो आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनपीओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये क्या हो गया आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे करके आपके यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स टोटल 11 टाइप की फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस बन जाती हैं। आप लोगों को याद करना है, डिटेल में समझना है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, आपका पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेटिव। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 11 के 11 फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे डिटेल में समझेंगे इनके बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाले। क्लियर, तो ये 11 के 11 हम लोग पढ़ेंगे। आज हम अपना पहला शुरू कर देते हैं, जिसको आप लोग कहते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझना है। देखिए सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला, यूनिकॉर्पोरेटेड। अब यूनिकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉर्पोरेट या एक ऐसा बिजनेस जिसको रन करने वाला एक ही आइटम होता है। क्लियर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिसको आप लोग कहते हो बेसिकली जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। तो किस कैटेगरी में जाएंगी, वो आपकी सेल्फ प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाएंगी। यानी कि यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल पर्सन काम करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह दोगे, आप लोग इसको कह सकते हो कि यहाँ पे जो ओनर होता है इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे मैं आपका क्या लिख दूं, इंडिविजुअल ओनर होता है। या एक लैंग्वेज और यूज कर सकते हैं जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, दिस इज यूनिकॉर्पोरेटेड मॉडल। आप लोग क्या कह दोगे इसको, ये कैसा होता है, आपका यूनिकॉर्पोरेटेड मॉडल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं, जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डिटेल में लिख के आना। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ द बिजनेस इन विच अ सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है, एक सिंगल पर्सन है वो क्या होता है, आपका ओनर ऑफ द बिजनेस होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो ओनर होता है ना, वही आपका मैनेजर होता है। क्लियर, यानी कि मैनेजर भी वही होता है और आपका एम्प्लॉय भी वही होता है। एम्प्लॉय इन द सेंस सारे काम इसको खुद करने पड़ते हैं, मतलब मैं ही मालिक, मैं ही एम्प्लॉय, मैं ही मैनेजर, मैं ही भंगी, हर चीज क्या होता है, आपका इंडिविजुअल मालिक होता है। तो इसको बोलते हो आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ द बिजनेस होता है जहां पे अकेला मालिक होता है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप और ध्यान में रखोगे, यहाँ पे जो आपका बिजनेस है, यानी कि जो आपकी बिजनेस एंटिटी है, ठीक है,
एंड आपकी जो सेकंड चीज आप लोग क्या लेके चलते हो, ओनर है, वो दोनों सेपरेट नहीं होते, क्लियर है, आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है, ये आपके अलग से लिख सकते हो कि यहाँ पे दोनों चीजें क्या नहीं होती हैं, सेपरेटेड नहीं होती। अब सेपरेट नहीं है तो इसकी और जो आपकी लिमिटेड, जो आपकी इसकी इस मॉडल की जो लायबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटी रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड रहने वाली है, क्लियर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब, तो देखिए एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, लायबिलिटी को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। देखिए लायबिलिटी असल में दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जिसको आप लोग क्या कहते हो, लिमिटेड लायबिलिटी, एक को हम लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। थोड़ा आपको ध्यान में समझना, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप खुद यानी कि ओनर बिजनेस से अलग है, ठीक है, बिजनेस और ओनर की अलग अलग एग्जिस्टेंस होती है, उस केस में आपका क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हैं, ये जो लायबिलिटी है वो बिजनेस पे करेगा, ओनर्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से, ओनर्स की इंडिविजुअल लाइफ से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर सेम रहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बैंक करप्सी हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोन आपका फर्म नहीं दे पाता है, रीपे नहीं कर पाता है, तो उस केस में ओनर कैसे भी करके वो पे लोन चुकाएगा, चाहे वो अपना घर बेचे, बीवी बेचे, बंगला बेचे, कुछ भी बेचे, लेकिन वो बेच के उसको पैसा पे करना पड़ेगा। ये आपका दो तरीके की लायबिलिटी रहने वाली है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है, एक लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली कौन सी लायबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर असल में चीजें कैसे चलती हैं और क्यों चलती है, क्लियर है। यहां तक आई होप की उम्मीद करता हूं मैं आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको अलग से यानी कि सेपरेट पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है। आप लोग यहाँ पे क्या कह दोगे, जो सेपरेट पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ द सेपरेट पैन कार्ड, जो ओनर है उसी के पैन कार्ड से सारा काम हो सकता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट और भी है, जब आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को समझते हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या नहीं होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है ना, यहाँ पे ऑडिटिंग मैंडेटरी होता है, ऑडिटिंग करवाने की भी जरूरत नहीं होती है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि आपको ऑडिटिंग करवानी ही पड़ेगी, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को जब आप लोग समझ जाते हो तो इजीली आप लोग करेक्ट कर पाते हो, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या रहने वाला है। अब ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जब भी आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो आपका ये जो बिजनेस है ना, ये सिंप्लिसिटी से भरा हुआ है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है इसमें कोई आपको एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, कोई टीम खड़ा करने की जरूरत नहीं होती, किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप अपने हिसाब से, आप मालिक हैं, आप ही इंप्लॉय हैं, जैसे आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल है ये एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है, यानी कि कैसा होता है, आपका एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, फ्रॉम ऑडिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे आपको ऑडिटिंग और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, तो ये यहां से बचा रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप की। पहली बात की मैंने क्या कि आपका सिंप्लिसिटी से भरा हुआ बिजनेस है, एग्जम्पशन यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा लैक्स एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, यानी कि ये जो मॉडल है ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग मॉडल होते हैं, उनमें आपको टीम की भी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है, और भी बड़े बड़े कॉस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी भी देनी होती है। यहाँ पे ना आपको किसी को सैलरी देना कुछ नहीं करना है, जो भी है वो आप लोग है, जो भी है वो ओनर है। ये एडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूं। चौथा पॉइंट अगर आप लोग देखोगे, आप लोग ये कह सकते हो 100% कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे, 100% कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी कि जो भी आपका बिजनेस होता है उस बिजनेस के ऊपर आपका 100% कंट्रोल होता है, क्योंकि आप लोग टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप तक आप लोग ही रहते हो, ठीक है। आप लोगों का ही काम होता है, मालिक भी आप ही है, एम्प्लॉय भी आप ही है। और एक पांचवा पॉइंट जो मैं आपका
कहता हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग कह सकते हो यहाँ पे आपका टैक्सेशन इजी रहता है या रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो टैक्सेशन रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, आपका इजी टैक्सेशन रहने वाला है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी बातें थी माय डियर फ्रेंड्स जिनको आप लोग कह सकते हो एडवांटेजेस। क्लियर है? आप लोग क्या कह सकते हो, एडवांटेजेस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोगों ने, एडवांटेजेस की बात की है। किसकी एडवांटेजेस की बात की है, सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को मैंने आपको कोशिश किया है कि आप लोग समझ पाए। इसके अलावा अगर आप लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हो, अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूं तो आप लोग क्या लिखोगे, डिसएडवांटेजेस लिखोगे। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक या दो डिसएडवांटेजेस मैं आपको कहूंगा। सबसे पहला जो आपका डिसएडवांटेज होता है वो होता है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड केवल रिसोर्सेज नहीं होते हैं यहाँ पे आप लोग कह सकते हो लिमिटेड स्किल्स भी कह सकते हो। क्लियर है? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिमिटेड स्किल्स रहने वाली। देखियो, एक ही बंदा बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, एक ही बंदा बिजनेस को चला रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी ये बात है कि जो कैपिटल रहने वाली है, जो पैसा रहने वाला है वो लिमिटेड हो गया। और एक बंदे के पास कितनी ही स्किल्स होंगी। क्लियर है? तो आप लोग टीम में काम करें, अलग अलग स्किल्स के बंदे को हायर कर पाए, तो उस केस में आपकी स्किल्स अनलिमिटेड हो जाती है, या आपकी स्किल्स एक तरीके से उनका एरिया है वो वाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके दोनों लिमिटेशंस रहती हैं, रिसोर्सेज के केस में और आपका दूसरा क्या है, स्किल्स के केस में। आप लोग कैसे रह जाते हैं, लिमिटेड रह जाते हैं, यानी कि आप लोगों के पास दोनों ही चीजें क्या रहती हैं, आपकी लिमिटेड रहती हैं। ठीक है? तीसरा डिसएडवांटेज ये है जिसको आप लोग कहते हो लीगल लायबिलिटी। ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसा रहता है, लीगल रहता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आखिरी जो आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हो कि यहाँ पे रहता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क रहता है क्योंकि यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी बिजनेस के चलने की है उतनी ही फ्लॉप होने की भी है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है एंड कंप्लीटली डिपेंडिंग, ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। और एक बंदे के ऊपर जब चीजें आपके डिपेंड करते हैं ना, तो वहां पे फाइनेंशियल रिस्क एक तरीके से आपका बढ़ जाता है। और इस केस में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो फंडिंग का रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, क्या लिख देता हूं, आपका डिफिकल्टी इन फंडिंग। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, फंडिंग के केस में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स बात की किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने डिटेल में बात की है किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने एडवांटेजेस को स्टडी किया और डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन कौन से 11 तरीके के आपके बिजनेस फॉर्म रहने वाले हैं या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रहने वाली हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज आवर इंट्रोडक्शन वीडियो, पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड आएगा, तो आप लोग बने रहे पार्ट सेकंड तक। जब तक लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।